किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार। राहुल पोलैंड अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम ख़त्म करके आज इंडिया लौटा था। राहुल दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। कुछ देर बाद राहुल का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं थी। अब राहुल बहुत परेशान हो गया था, उसे गुस्सा भी आ रहा था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो राहुल ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख राहुल ने उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में आकर बैठ गई। राहुल ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है तो वो बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। राहुल ने फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा, मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। ये सब सुन के राहुल का थोड़ा गुस्सा आने लगा। राहुल सोचने लगा, एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये लड़की इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो राहुल से पहले ही उतर गई और राहुल आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब राहुल को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। राहुल ने ड्राइवर को बोला कि देखो, ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ और अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटता रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब, ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर राहुल ने सोचा, ठीक है, मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर राहुल का घर आ गया। राहुल ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। राहुल के घर में के अलावा उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन रहती थी। राहुल अपने माता पिता से मिला और उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था, तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। राहुल ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब राहुल शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी राहुल को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। राहुल ने उसे खोला तो उसमें डायरी थी। डायरी को उसने निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक समान नाम था, मोहिनी। उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। राहुल आधार कार्ड पर देखा और बोला ललिता।
तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है। वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है। मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। राहुल ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। राहुल ने कहा, आप कौन? तो वो बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत ज़रूरी सामान है। राहुल ने कहा, हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ, कल आप मुझे डेली कैफ़ में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा, हाँ। उसे ने थैंक यू बोला और कॉल रख दी। अगले दिन राहुल कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। राहुल सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन ललिता लेट थी। राहुल रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी पहने हुए थे। राहुल उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ चली जा रही थी। राहुल का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे ही जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो राहुल जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। राहुल बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर राहुल ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। राहुल ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। राहुल ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। राहुल कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। राहुल पूरी रात ललिता के बारे में ही सोचता रहा। राहुल उसे भूल ही नहीं पा रहा था। राहुल को उसकी एक बात याद आ रही थी। अगले दिन राहुल के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं की है। राहुल ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 4 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी राहुल की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। राहुल ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, ललिता थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो राहुल से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। राहुल तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। राहुल उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए ले गए। राहुल की नज़र ललिता पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर राहुल ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर राहुल ने उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। राहुल ने उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने राहुल का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर राहुल उसी टाइम पर क्लब गया, ताकि अगर वो आज आई तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। राहुल अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई आज। फिर राहुल ने उसे कॉल किया। राहुल ने उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल काट कर दी। राहुल ने फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार राहुल वहाँ से घर चला गया।
घर आकर उसने ललिता को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात की टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका भाई रिप्लाई नहीं आया। 3-4 दिन हो चुके थे, अभी तक ललिता ने कुछ नहीं कहा था। राहुल ने फिर से ललिता को कॉल किया। उसने कॉल कुछ उठाया और राहुल ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। राहुल ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर राहुल ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलो, तुम्हारी कॉफ़ी बाकी है एक मुझ पे। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। राहुल बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर ललिता से मिलने के लिए निकला। आज राहुल खुद टाइम से पहले आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में ललिता आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जींस टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी, चल के उसके बाल उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके राहुल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। राहुल ने पूछा, कॉफ़ी? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। राहुल ने वेटर को कॉफ़ी के लिए बोला और ललिता से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान हो रही हो? वो चुप हो गई। फिर से थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर राहुल घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 3 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल न दे। 4 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया। मैं अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर राहुल ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप राहुल की ओर देखने लगी। राहुल ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। राहुल ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है, मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। राहुल ने उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो। राहुल ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। राहुल उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ा के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर ललिता चली गई। राहुल उसे रोज़ फ़ोन करता, उसका हाल पूछता, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। राहुल उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 5 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते ललिता बेहोश हो गई। राहुल उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। राहुल तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि ललिता के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वहाँ 2-3 लोग खड़े थे जो
जो ललिता को हॉस्पिटल लेकर आए थे। राहुल ने उनसे पूछा कि क्या हुआ ललिता को, तो वो बोले कि ललिता अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था तो एक बच्चे की बॉल खेलते खेलते उसके घर में चली गई, तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। ललिता अकेले रहती है यहाँ, हम तो उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले ललिता की हालत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। राहुल ने पूछा ऑपरेशन के बाद ललिता बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं बोल सकते। राहुल ने कहा डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 6 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। राहुल जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा ललिता कैसी है? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है कुछ। राहुल की जान में जान आई। उसने पूछा क्या मैं ललिता से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा अभी नहीं, कुछ देर बाद। राहुल ने कहा ठीक है। फिर राहुल बाद में ललिता से मिला। वो राहुल को देखकर रोने लगी। राहुल उसके पास ही बैठा था। उसने कहा कि बोला था ना मैंने, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर ललिता और रोने लगी। राहुल ने उसे चुप कराया और कहा अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक साथ दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर हम दोनों घर आए। राहुल अब उसका बहुत ध्यान रखता था। राहुल ने ललिता के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो ललिता के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब ललिता पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए।